अलजाब्रा का कुछ फार्मूला है जिसे आप लोग अगर याद कर लेते हैं अच्छा से तो आराम से अलजाब्रा का क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्लास 10 के लिए है, ठीक है। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर स्क्वायर किसी का किया जाता है तो क्या करते हैं हम, उसी जितना दिया हुआ रहता है उसी में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि a प्लस बी है तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे इसको लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी में अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी का एक और फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। उसी प्रकार से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको क्या कीजिएगा कि a माइनस बी में a माइनस बी से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर a माइनस बी में a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, नया हम इजाद नहीं किए हैं, बस इसी चीज को हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ये वाला आ गया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस में हम लेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए क्या लिखे हैं इसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना लिखे हैं। इसमें से अगर 4ab घटा देंगे तो क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा, बताइए। यस सर। इसलिए a भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी चीज को हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, ठीक है। यस सर। ये नया फॉर्मूला नहीं है, केवल इसी चीज को बना दिए हैं। अगर 4ab इसमें से घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर स्क्वायर किसी का करते हैं तो उतना से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यस सर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2abc प्लस 2c है। होता है या नहीं होता है, होता है सर, ठीक है। इसी फॉर्मूला को खाली कर दिए हैं, मल्टीप्लाई इसको कर दिए तो इतना आ गया है, ठीक है। इसलिए इसको इतना लिख दिए हैं, कहीं नया से हम लोग को याद नहीं करना है। कितना आसान है याद करने में अलजेब्रा का फॉर्मूला, आसान है या नहीं आसान है, पहले आप लोग बताइए। आसान है ना, यस सर। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c। क्लियर है, यस सर। अच्छा a माइनस बी माइनस सी है तो इसी चीज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसलिए उसको भी लिख दिए हैं। कोई नया से इजाद नहीं किए, उसी में से है। अब देखिए इधर एक फॉर्मूला देखिएगा आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल, ठीक है। अगर मान लिए कि अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, a प्लस बी प्लस सी पढ़े हैं कि नहीं, यस सर। इसी चीज को हम क्या लिखे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अगर इतना दिया हुआ है, इसमें से यही चीज को अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा, यस सर। इसलिए यही फॉर्मूला से निकला है, इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आ गया है। अगर रिलेट करके आप लोग पढ़िएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़े कि नहीं, उसमें से अगर 2ab घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, तो वहीं से ही फॉर्मूला इजाद हो गया है। चाहे देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर उसमें प्लस 2ab जोड़ देते हैं तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है, इसलिए ये फॉर्मूला निकल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो गया। आ रहा है समझ में, यस सर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका स्पेशल फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, यस सर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। चलिए a प्लस बी के होल क्यूब अब कैसे होगा,
इसका भी फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, लिख दे यहाँ पर। अच्छा, इसको अलग से बता देंगे और आगे लिखवाएंगे फॉर्मूला, तो इसको लिखवा देंगे। अभी बस इतना ही याद रखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए, एक फॉर्मूला इसका और होता है, समझ लीजिए, उसको अलग से भी लिखवा देंगे। क्या होता है? ए प्लस बी के होल क्यूब। अगर यहाँ वो प्लस रहेगा, ध्यान देना है, तो उसको माइनस ले लेंगे, माइनस 3ab, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। बस हो गया। कितना आसान है। अब चलिए, अब यहाँ a माइनस बी का होल क्यू है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। अब ये फॉर्मूला आया है कहाँ से, ये ध्यान देना है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू लिखते हैं। अब जब ये माइनस में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको भी क्या लिखेंगे? ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए, ए फॉर्मूला आया है कहां से, इसको फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए। यहां पर लिख देते हैं आप लोग को, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब 3ab में अगर a से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3ab में अगर a से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3a² b होगा। बोलिए। यस सर। होगा कि नहीं? a मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको b² लिख सकते हैं। यस सर। इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। वास्तव में फॉर्मूला का प्रारूप क्या है? ये वाला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत है? नहीं ना? बोलिए। नहीं सर। अब देखिए, पहले हम क्यूब ऐसे सीख लिए, अब इसको क्यूब के हम क्या कैसे सीखेंगे? क्यूब को प्लस करके सीखेंगे। तो प्लस करके सीखेंगे तो कैसे होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? सही है। अब देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। ए क्यू माइनस बी क्यू के ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, दोनों में अंतर है, एगो प्लस है एगो माइनस है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? क्या कि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाता है कि याद नहीं हो पाता है। इसको थोड़ा सा आदमी को समझना है कि कैसे इसको याद रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए, कैसे इसको याद रखेंगे। अगर ए प्लस है तो यहाँ वो प्लस लिखेंगे, अब बीच वाला में हमेशा याद रखेंगे क्या? माइनस। 3 गो चीज केवल याद रखेंगे, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। देखो, बीच में जो ए बी दिया रहता है ना, तो ए बी को क्या करते हैं हम? ए बी को अगर ये प्लस में है तो इसको क्या कर देंगे? माइनस में कर देंगे। अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस में। और शुरू में ए माइनस बी लिखेंगे जो लिखा हुआ है ऐसे। यस सर। अब याद रहेगा? यस सर। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू अगर दिया रहे तो उसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी पहले लिखेंगे, उसके बाद अगर बीच में हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर वहां प्लस है तो बीच में क्या लिखेंगे? ए बी के जगह पर माइनस। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? सेकंड वाला पोर्शन। जैसे इसमें 2 पार्ट है ना? यस सर। एगो ए प्लस बी है, एगो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर है। यस सर। बोलिए, है या नहीं है? है सर। तो सेकंड वाला पार्ट में जो ए बी है उसको क्या कर देंगे? माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे। कितना सिंपल है। अब देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस, और क्या कर सकते हैं? सॉरी, प्लस नहीं, सी प्लस ए। यानी फिर से एक बार देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। क्लियर है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो लिखने के लिए जितना भी लिखे हैं सब क्या है? इंपॉर्टेंट ही है। ये चारों पांचों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भर भर के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
ठीक है, चलिए अब देखिए ये भी फॉर्मूला जो नीचे नीचे लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यस सर। का होल। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब देखो a प्लस बी प्लस सी के होल की बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। क्लियर है? यस सर। बोलिए। जी सर। चलिए एक लास्ट फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। इतना भी आप लोग अगर कर लेते तो सब एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा अलजेब्रा से सब आप लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ए माइनस बी माइनस सी के होल की बराबर क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। क्लियर है? क्लियर है। इतना आप लोग घर से याद करके इसको आइएगा, तब इस पर क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे। ठीक है? क्लियर है? यस सर। कल इसको याद करके आना है। यस सर।